नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर में सीएम ने की जन सुनवाई, सैकड़ों पहुंचे फरियाद लेकर। विधायकों के बाद अब हारे हुए प्रत्याशियों से होगा 1-to-1 संवाद। राजस्थान चेन्नई के बीच जयपुर में आईपीएल का महामुकाबला। 3 आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की यात्रा के बाद सक्रिय हुई बीकानेर की पूर्व विधायक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं का पत्र लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री को सौंपकर समाधान की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत पंजाब के लिए रवाना हुए। इससे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, एग्रो बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, सांसद प्रत्याशी रहे मदन मेघवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत व देहात अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने सर्किट हाउस पहुंचकर सीएम से मुलाकात की। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के कामकाज और सरकार कैसे रिपीट हो, इसे लेकर हाल ही में कांग्रेस विधायकों से 3 दिन चले 1-to-1 संवाद के बाद अब हारे हुए प्रत्याशियों से भी 1-to-1 फीडबैक लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नेताओं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नेताओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 1-to-1 संवाद करेंगे। आईपीएल के मौजूदा सीजन के जयपुर में आज होने जा रहे दूसरे मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस जहां एक तरफ मेजबान राजस्थान रॉयल्स को चीयर करने की तैयारी में है, तो वहीं प्रतिद्वंदी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई कर रहे स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने की भी बेकरारी है। राजस्थान और चेन्नई के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से खेले जाने वाले मैच का क्रेज देखते ही बन रहा है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर वर्ष 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों को महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया। आदेश के अनुसार आईपीएस डीसी जैन, ए पोन्नुचामी और सौरभ श्रीवास्तव को ये पदोन्नति दी गई है। विधानसभा चुनाव की आहट होने के साथ ही बीकानेर की पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी फील्ड में सक्रिय हो गई हैं। विधायक ने अब गली गली पहुंचकर अपने समर्थकों से मिलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बीकानेर यात्रा के बाद सिद्धि कुमारी की अचानक बड़ी सक्रियता के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बुधवार को सिद्धि कुमारी ने इंदिरा कॉलोनी के विभिन्न क्षेत्रों में गली गली घूमकर लोगों से मिली। इस दौरान बच्चों से हाथ मिलाया तो महिलाओं के साथ काफी देर तक बतियाती नजर आई। जोधपुर जिले के फलौदी में बिजली, गैस, बीमारी, रोजगार बीमा के माध्यम से जनता को राहत देने में ऑनलाइन सर्वर की धीमी रफ्तार बाधक बन गई है। इसे महंगाई राहत कैंप में उमड़ रहे लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। महंगाई राहत कैंप में सभी योजनाओं से जुड़ने के लिए जिम्मेदारों की ओर से ऑनलाइन पंजीयन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम की साइट का सर्वर हैंग हो गया है। इससे ऑनलाइन पंजीयन में दुविधा हो रही है। राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर अब स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में रेल प्रशासन की ओर से आवंटन के नियमों में शिथिलता दी गई है। पूर्व में सभी स्टेशनों पर स्टॉल आवंटन के लिए 15 दिन के लिए 1000 रुपये लाइसेंस फीस ली जा रही थी। बड़े स्टेशनों पर लाइसेंस फीस वही रखी गई है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर इसे घटाकर 500 रुपये 15 दिन कर दिया गया है। साथ ही अब स्टॉल भी 15 के बजाय 3 माह के लिए आवंटित की जा सकेगी। अलवर में 1000 से अधिक सफाई कर्मचारी गुरुवार से हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा, सफाई कर्मचारियों की भर्तियां करने समेत कई मांगे पेंडिंग हैं, इन पर अब तक अमल नहीं किया गया। नगर परिषद के सामने कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह सभापति घनश्याम गुर्जर व नगर आयुक्त सफाई कर्मचारियों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। सफाई ठप होने से नगर परिषद के अफसरों के हाथ पांव फूले हुए हैं। राष्ट्रीय उत्कर्ष अभियान यात्रा के तहत गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का गुरुवार को जयपुर में आगमन हुआ। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वाहन रैली के रूप में उन्हें मानसरोवर स्थित परमहंस मार्ग ले जाया गया, जहां महिलाओं ने दीपकों से उनकी अगुवाई की। इस दौरान भक्तों ने पूजा अर्चना की। दोपहर में पादुका पूजन का आयोजन हुआ। पीठ परिषद आदित्य वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का जयपुर में 2 दिवसीय यात्रा प्रवास रहेगा।
राजस्थान में विद्यालय सहायक 4 महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। मानदेय नहीं मिलने से घर खर्च चलना मुश्किल हो गया है। इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 23,749 को 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से वे आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। इनमें झुंझुनू जिले के 518 विद्यालय सहायक शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन्हें विद्यार्थी मित्र के रूप में संविदा पर लगाया था। बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पर गहलोत सरकार की खामियां गिनाने में जुटी है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक वीडियो शेयर किए, लेकिन ज्यादातर यूजर्स उल्टे बीजेपी को ही घेरते नजर आए। एक वीडियो में बीजेपी ने शेयर किया और ट्वीट किया, कांग्रेस राज में रेपिस्तान बनता जा रहा है राजस्थान। वहीं एक और वीडियो में दिखाया गया युवाओं के भविष्य से शर्मनाक मजाक कर रही कांग्रेस सरकार। इन पर यूजर्स ने बीजेपी के लिए कमेंट किया कि पूरे देश में ही यही हाल है, आप अपनी बात करो, आपकी सरकार ने कितनों को रोजगार दिया। अलवर जिले में मीजल्स और रूबेला उन्मूलन के लिए संचालित विशेष अभियान सफल होता दिखाई दे रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर में 9 माह से लेकर 10 साल तक के सभी वंचित बच्चों को मीजल्स व रूबेला का अतिरिक्त टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए 15 मई तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वहीं अब तक जिले में टीकाकरण का लक्ष्य करीब 80% पूरा कर लिया गया है। विभाग की ओर से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र व समस्त निजी व सरकारी स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 89, जिसका नया नाम 58 है, के नागौर अजमेर सेक्शन की सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण का काम 10 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। पहले पीपीपी मोड पर दिए गए ठेके का काम पूरा नहीं होने पर अगस्त 2019 में पीडब्ल्यूडी ने नया ठेका दिया। इसके बावजूद कामकाज भी अधूरा है। जनता को टोल चुकाने के बावजूद ना तो सही सड़क मिली और न ही रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी की सुविधा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड की नवाघरा पंचायत में गरीब किसान को बिजली विभाग द्वारा 5.5 लाख का बिल भेज दिया गया। इसका आंकड़ा देखकर काश्तकार के होश उड़ गए। बिल को लेकर क्षेत्र में बुधवार को खासी चर्चा रही। उपभोक्ता धनजी खाट ने बताया कि हर बार उसका बिल 100 से 200 रुपये आता है। इस बार के बिल में 66,500 यूनिट बिजली उपभोग दर्शाते हुए 5,53,129 रुपये का बिल आया है। उसने बताया कि घर में एक पंखा और 2 बल्ब ही है। वहीं डिस्कॉम के सहायक अभियंता महीप जोशी ने बताया कि तकनीकी चूक हुई होगी, उपभोक्ता के बिल लाने पर सुधार दिया जाएगा। दौसा में लोकल प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ावा और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत रेलवे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चला रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल पर लघु उद्यमी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस योजना को और लाभदायक बनाने के लिए रेल प्रशासन ने इसके नियमों में छूट दी है। अब रेलवे स्टेशन पर 15 दिन के लिए 500 रुपये में स्टॉल का लाइसेंस दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।